पशुपालक हैं, क्या आपको अपने पशुओं की मौत पर आर्थिक नुकसान हो चुका है? आपका पशु दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? क्या आपका पशु लकवा का शिकार हो गया है? क्या आप चाहते हैं कि उन दुर्घटनाओं के बाद आपको आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े? तो इस एपिसोड को ध्यान से देखते रहें, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं वह शानदार योजना जो आपके पशु के किसी भी जोखिम पर आपको देगी धन की पूरी सुरक्षा। अब पशुपालकों को नहीं होगा आर्थिक नुकसान। रत्न शिखा टाइम्स पर देखिए पशु बीमा योजना। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देख रहे हैं रत्न शिखा टाइम्स। पशुधन बीमा योजना में आपका स्वागत है। खेती किसानी और पशुपालन करने वाले किसान भाइयों, हमारे चारों तरफ जोखिम भरी जिंदगी है। जिन पशुओं के सहारे हम अपनी खेती या रोजगार करते हैं, जब इन्हें कुछ हो जाता है तो हमारे रोजगार का जरिया खत्म हो जाता है। जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए जीविका बहुत जरूरी है और यदि जीविका छिन जाए तो जिंदगी धक्के खाने लगती है। किसान भाइयों, भारत सरकार की पशुधन बीमा योजना हमारे बहुत सारे जोखिम को कवर करती है। एक छोटा सा प्रीमियम चुकाकर हम अपने पशु के दुर्घटनाग्रस्त होने पर होने वाले आर्थिक नुकसान को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, आपके मन में कई सवाल आते हैं कि यह योजना क्या है, कैसे होती है, इसका कितना प्रीमियम आता है, और कई तरह की भ्रांतियां भी होती हैं कि इस तरह की योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल पाता। दुर्घटना के वक्त कंपनियां क्लेम देने में आनाकानी करती हैं। तो आज के एपिसोड में इसी बात को लेकर उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद की वरिष्ठ पशु चिकित्सा विधि डॉक्टर बीनू पांडे से हम विस्तार से चर्चा करेंगे और एक एक कर सभी सवालों के जवाब जानने का प्रयास करेंगे। तो डॉक्टर बीनू पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हम सीधे उन्हीं से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पशुओं के लिए क्या योजना है और हम किन पशुओं का बीमा करा सकते हैं। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में भी पशुधन बीमा योजना चलाई जा रही है। इसे जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना के नाम से संचालित किया जा रहा है। भारत सरकार के नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के अंतर्गत सब मिशन ऑन लाइवस्टॉक डेवलपमेंट अंतर्गत ये योजना चलाई जा रही है। जैसे पहले पशुधन बीमा योजना में केवल दुधारू पशु, गाय और भैंस, इनका बीमा होता था, लेकिन जोखिम प्रबंधन और पशुधन बीमा योजना में सभी प्रकार के पशु आच्छादित हैं। सारे भारवाहक पशु जैसे ऊंट, घोड़ा, टट्टू, खच्चर, भैंसा, ये सब आच्छादित हैं। और छोटे पशु भी जैसे भेड़, बकरी, सूकर, खरगोश, ये सब आच्छादित हैं। एक परिवार अधिकतम 5 बड़े पशुओं का बीमा करा सकता है। और जहां तक छोटे पशुओं का सवाल है तो वहां पर 10 छोटे पशुओं को एक बड़े पशु के बराबर माना जाता है। तो इस तरह से छोटे पशुओं का बीमा कराना हो तो अधिकतम 50 पशुओं का, छोटे पशुओं का बीमा एक परिवार करा सकता है। और ये योजना जीएसटी से भी मुक्त है। अब अगर योजना के क्रियान्वयन की बात की जाए तो राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योजना को देखते हैं। मंडल स्तर पर पशुपालन विभाग के अपर निदेशक, जो कि उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद के वरिष्ठ जोन प्रबंधक हैं, वो इस योजना को देखते हैं। जनपद स्तर पर हमारे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी साहिबान, जो जिला प्रबंधक हैं, वो योजना को चलाते हैं। और एकदम स्थानीय स्तर पे हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी पशु मित्रों के सहयोग से और बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों के सहयोग से योजना को चलाते हैं। डॉक्टर साहब, पशुपालक भाइयों के मन में यह सवाल रहता है कि बीमा कराने पर उन्हें कितना प्रीमियम चुकाना पड़ेगा, कहीं यह रकम बहुत ज्यादा तो नहीं होगी? जहां तक प्रीमियम अंशदान का सवाल है तो हमारे जो पशुपालक भाई बहन हैं, लाभार्थी हैं, इन्हें बहुत ही कम अंशदान देना है। राज्य सरकार हर पशुपालक को जो इस योजना का लाभ ले रहा है उसे 50% प्रीमियम अंशदान दे रही है। हमारे प्रदेश में 75 जनपद हैं, सभी योजना के अंतर्गत हैं, सभी को लाभ मिल रहा है। इसमें से जो 3 जनपद हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली,
वहां पर जो हमारे अनुसूचित जनजाति और जाति के भाई बहन हैं या जो गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं, बीपीएल हैं, उन्हें कुछ भी देना ही नहीं है, उन्हें प्रीमियम अंशदान देना ही नहीं है। उसमें भारत सरकार 50% अपना अंश दे रही है, राज्य सरकार भी 50% अंश दे रही है। अब इसमें जो गरीबी रेखा के ऊपर वाले लोग हैं, पशुपालक हैं, उन्हें केवल 15% प्रीमियम अंशदान देना है तीनों जनपदों में, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली में। जहां तक हमारे 72 जनपद हैं प्रदेश के, तो वहां पर गरीबी रेखा से ऊपर जो पशुपालक हैं उन्हें केवल 25% प्रीमियम अंशदान देना है, क्योंकि राज्य सरकार वहां 50% दे रही है, केंद्र सरकार 25% दे रही है। और जो हमारे बीपीएल के लोग हैं या अन्य अनुसूचित जाति और जनजाति के पशुपालक हैं, उन्हें केवल 10% ही प्रीमियम अंशदान देना है, क्योंकि वहां पर राज्य सरकार 50% दे रही है, केंद्र सरकार 40% दे रही है, तो 90% दे रही है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 75 से 100% तक प्रीमियम अंशदान अलग अलग तरह की कैटेगरीज में सरकार जो है वो दे रही है। लाभार्थी को तो बहुत ही कम अंशदान देना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूं कि अभी जो बीमा कंपनी काम कर रही है, 1 वर्ष के लिए जो उसका प्रीमियम दर है वो है 2.88। तो अगर एक गाय है 40,000 रुपए की और उसको इन 72 जनपदों में गरीबी रेखा से ऊपर वाले कोई भी पशुपालक उस गाय का बीमा कराते हैं, तो 288 रुपए उनको प्रीमियम अंशदान में देने हैं। और अगर अनुसूचित जनजाति और जाति के हैं या गरीबी रेखा के नीचे वाले हैं, तो उन्हें मात्र 116 रुपए देना है। और जो हमारे 3 जनपद हैं उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के जो पशुपालक हैं या बीपीएल वाले हैं, उन्हें कुछ भी नहीं देना। डॉक्टर साहब, ये योजना तो बड़े काम की है, प्रीमियम में आधा अनुदान सरकार दे रही है और कहीं कहीं तो किसानों को प्रीमियम का 1/4 हिस्सा ही देना पड़ता है। डॉक्टर साहब, ये बीमा कितनी अवधि के लिए होता है? मान लीजिए ये किसी ने आज बीमा कराया तो कितने समय तक जोखिम कवर होगा? पशुधन बीमा हम 1 वर्ष के लिए भी कर सकते हैं और 3 वर्ष के लिए भी पशुओं का बीमा कर सकते हैं। हम पशुपालक भाइयों को इसी के लिए प्रेरित करते हैं कि वो अधिक समय के लिए 3 वर्ष के लिए पशुधन बीमा को अपनाएं। जो अंतर है वो पड़ता है प्रीमियम दर का। वर्तमान में जो चयनित नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, उनकी 1 वर्ष के लिए दर है प्रीमियम दर 2.88, वहीं पर 3 वर्ष के लिए दर है 6.83। इसमें अगर पशुपालक स्थायी पूर्ण विकलांगता इसका विकल्प चुनते हैं तो उन्हें और अधिक प्रीमियम दर देना होता है। 1 वर्ष के लिए 2.88 के स्थान पर 2.97 और 3 वर्ष के लिए 6.83 के स्थान पर 7.2 उनको इस प्रीमियम दर के हिसाब से अपना अंशदान देना होता है। अब ये स्थायी पूर्ण विकलांगता क्या है? स्थायी पूर्ण विकलांगता से आशय है कि अगर हमारी दुधारू गाय है और उसके चारों थन खराब हो गए हैं तो वो उसको माना जाएगा कि वो स्थायी पूर्ण विकलांगता की शिकार है। या जो भारवाहक पशु हैं, उनकी टांगे खराब हो गई हैं, अब वो भार नहीं उठा पा रहे हैं, तो उन्हें भी माना जाएगा कि वो पूर्ण रूप से विकलांग हो गए हैं। तो ये जो बीमा कवरेज है, ये हमारा अगर किसी संक्रमण से या सामान्य मृत्यु हो जाती है पशु की, तब इसका लाभ मिलता है, या दुर्घटना या एक्सीडेंटल डेथ है उसमें मिलता है, और स्थायी पूर्ण विकलांगता इस वाले विकल्प में भी उनको लाभ मिलता है। बीमा कवरेज प्रारंभ होता है जब बीमा पॉलिसी जारी हो जाती है, उसके 21 दिन के बाद, उसके बाद से बीमा कवरेज जो होता है वो प्रारंभ होता है। लेकिन अगर एक्सीडेंटल मृत्यु है कि पशु गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो 21 दिन के अंदर भी उनको, पशुपालकों को, पशु की मृत्यु की दशा में उनको आर्थिक लाभ दिया जाता है। डॉक्टर साहब, आपने यह तो बता दिया कि किन किन पशुओं का बीमा हो सकता है। हमारे दर्शकों को आप यह और बताएं कि किस एज ग्रुप के पशुओं का बीमा कराया जा सकता है।
जहां तक आयु वर्ग की बात की जाए कि किस आयु सीमा के पशु हों और उनका क्या मूल्य हो, तो जो दुधारू गाय हैं वो 2 से 10 वर्ष की जो गाय हैं और जिनका मूल्य 50,000 तक का हो, उनका बीमा किया जाता है। इससे अधिक मूल्य के पशुओं का इस योजना के अंतर्गत हम लोग बीमा नहीं करते हैं। ऐसे ही जो दुधारू भैंस है उसका आयु वर्ग 3 से 10 वर्ष रहे और मूल्य 60,000 से अधिक न हो। ऐसा इसलिए किया जाता है कि इसका लोग बाग गलत फायदा जो है वो ना उठाएं और जो हमारे सामान्य लोग हैं उनको इसका फायदा मिले। ऐसे ही भारवाहक पशु हैं तो इनकी आयु 2 से 8 वर्ष रहे और कीमत 20,000 से अधिक न हो। छोटे पशुओं में भेड़ बकरी है तो इनकी आयु 1 से 5 वर्ष रहे, कीमत 7,000 से अधिक न हो। इसी तरीके से सूकर और खरगोश है तो इसकी आयु 1 से 3 वर्ष रहे और कीमत 7,000 से अधिक न हो। वैसे ही जो भारवाहक है, हमारे बैल हैं, भैंसा है, इनकी भी जो आयु है वो 3 से 10 वर्ष रहे और कीमत 20,000 से अधिक न हो। जो प्रजनन योग्य सांड है इनकी आयु 3 से 8 वर्ष रहे और इनका मूल्य 20,000 से अधिक न हो। ऐसे ही जो शुद्ध नस्ल के घोड़े हैं उनकी आयु 3 से 12 वर्ष रहे और मूल्य 40,000 से अधिक न हो। अब अगर हम देखें तो अभी तक जब वर्ष 17-18 से ये योजना क्रियान्वित हुई तो लगभग 4.5 लाख पशुधन बीमा किया जा चुका है और इसमें लाभार्थी का अंश मिला लें, सरकार ने जो अंशदान दिया है वो मिला लें तो हम विभिन्न बीमा कंपनियों को 46 करोड़ रुपए दे चुके हैं, जिसके सापेक्ष बीमा कंपनी ने अब तक 52 करोड़ रुपयों को पशु दावों के रूप में दिया है। इसका मतलब कि बहुत ज्यादा लाभ पशुपालक भाइयों को मिला है। अभी तक जहां 23,000 पशु दावे आए हैं 4.5 लाख पशुधन बीमा के सापेक्ष, तो 18,600 दावों का निस्तारण भी किया जा चुका है और आगे भी अब निस्तारण चल रहा है तो और अधिक धनराशि जो है वो पशुपालक भाई बहनों को दी जाएगी। जब उन्हें ये धनराशि मिलती है तो वो दूसरा पशु खरीदते हैं। ऐसे बहुत से पशुपालक हैं जिन्होंने कि वो धनराशि मिलने पर दूसरा पशु लिया है, अपना काम शुरू किया है। तो इस तरीके से पशुपालकों की जो रोजी है, उनका जो आय का जरिया है, ये योजना उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाती है। कहीं ना कहीं जरूरत है कि धरातल पर इस योजना का हम बहुत वृहद प्रचार प्रसार करें क्योंकि योजना में बहुत ज्यादा पशुपालक भाइयों को लाभ मिल रहा है। नमस्कार। तो किसान भाइयों, पशुधन बीमा से संबंधित आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट्स के जरिए या हमारे चैनल को ईमेल के माध्यम से बता सकते हैं। हम अगले एपिसोड में उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। देखते रहिए रत्न शिखा टाइम्स। नमस्कार।